नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का भाग 4। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। अब बच्चों हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और हम इसका प्रयोग काफी प्रश्नों में करते भी आए हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है ABC, और इसमें एक कोण यानी कोण बी 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है जो कर्ण, और ये होता है इसका आधार और ये होता है बच्चों इसकी ऊंचाई। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो इसकी सबसे बड़ी भुजा है यानी कि कर्ण, तो उस कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के योग के बराबर। यानी कि बात करूं कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होती है और यही हमें यहां पर इस प्रमेय को सिद्ध करना है। आप ऊपर देख रहे हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास प्रमेय है, इस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। इस पाइथागोरस प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। ये प्रमेय बच्चों हमें कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यानी कि इस शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया जो लंब है वो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और ये इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यानी कि अगर बात करूं तो त्रिभुज अगर ये ये है बिंदु D, तो ABD है, ABD वो CBD के क्या होगा? समरूप होगा। और जो ये ABD है ये पूरे त्रिभुज ABC के समरूप होगा और उसी प्रकार CBD है वे पूरे त्रिभुज ABC के समरूप होगा। यानी कि ये दोनों वाले जो छोटे त्रिभुज हैं ये परस्पर भी समरूप होंगे और ये बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो बच्चों आगे हम जो प्रमेय सिद्ध करेंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसमें हम इस जो नियम का यानी इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से डाला गया कर्ण पर जो लंब होता है वो दोनों त्रिभुजों को बराबर बराबर यानी समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है और ये दोनों त्रिभुज परस्पर तो समरूप होते ही हैं और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। चलिए आगे करते हैं बच्चों। आगे हमारे पास प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए करते हैं बच्चों इसके। ये बच्चों हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। कौन सा है? ABC। और हमारा जो B है वो यहां पर क्या है? समकोण है। और यहां समकोण के शीर्ष से हम एक लंब डालेंगे BD। क्या डालेंगे? BD। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B है वो 90 डिग्री है। कोण B है वो 90 डिग्री है। और हमें बच्चों सिद्ध करना है कि AC यानी कि इस त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर होता है, जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है।
और हम रचना में लिखेंगे हम कि बी से हम एक लंब डालेंगे, यानी कि बी से लंब डालेंगे, यानी कि जो लंब होगा बीडी वो एसी पर होगा। क्या होगा? बीडी लंब होगा एसी पर। तो यानी कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसे सिद्ध। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखिए, हमें पता है कि ये वाला त्रिभुज के समरूप है, क्योंकि हमने पीछे प्रमेय में आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जो यहाँ से 90 डिग्री समकोण के शीर्ष से यहाँ पर लंब डालते हैं कर्ण पर, तो वो दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। और ये छोटे वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है और ये वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और दोनों परस्पर भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो चलिए करते हैं बच्चों सिद्ध। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज लेंगे ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, यानी कि ये वाला छोटे वाला त्रिभुज लेंगे बच्चों और एक बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। और हमें पता है कि त्रिभुज जो ADB है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। यहां आप लिखोगे प्रमेय 6.7 से। किससे? प्रमेय 6.7 से। जो ADB है हमारा वो समरूप है ABC के। तो बच्चों यदि ये समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज की जो भुजा AD है, इस त्रिभुज की भुजा जो AD है, तो AD बटा में AB वो बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा AB, इस त्रिभुज की भुजा AB बटा में इस त्रिभुज की भुजा AC। क्या होगी? इस त्रिभुज की भुजा AD बटा में AC। अब बच्चों हमने यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्यों ली हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर को आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो बच्चों इसका हम वज्र गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो AB गुना AB होगा तो वो होएगा AB का स्क्वायर होगा बराबर में AD गुना में AC। क्या होगा? AD गुना में AC। AB का स्क्वायर बराबर में क्या होगा? AD गुना में AC। ठीक है, अब आगे हम इसी प्रकार लेंगे त्रिभुज BDC। कौन सा लेंगे? BDC और त्रिभुज ABC। कौन सा लेंगे? ABC। और हमें पता है कि ये वाला त्रिभुज है ये पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है, यानी कि जो त्रिभुज BDC है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ये भी हम लिखेंगे प्रमेय 6.7 से। अब बच्चों ये समरूप त्रिभुज हुए तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि जो इसका BD है, इसका जो इसका इस बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज का जो BD है और ये बराबर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के BC के। किसके? इसका जो CD है वो बराबर इसका इस त्रिभुज का जो CD है और इस बड़े वाले त्रिभुज का हम लेंगे यहां पर, बड़े वाले त्रिभुज का हम लेंगे यहां पर BC। क्या लेंगे? BC। ये बराबर होगा इस त्रिभुज का BC, छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे BC और बड़े वाले त्रिभुज का लेंगे हम यहां पर AC के। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो BC गुणा BC होगा BC का स्क्वायर बराबर में AC गुणा में CD। क्या होगा? CD। अब हमारे पास यहां पर दो समीकरण हैं, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसे करते हैं अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 के योग से, समीकरण 1 व समीकरण 2 के योग से। तो समीकरण ये हमारा समीकरण 1 होगा और ये हमारा समीकरण 2 होगा। तो करते हैं, इसमें हम लिखेंगे बाएं पक्ष से जुड़ेगा तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में होगा
AD गुणा में AC प्लस में AC गुणा में CD। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देखिए ध्यान से, AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर बराबर में, यहाँ AD गुणा AC है और AC गुणा CD है। यहाँ दोनों में AC कॉमन है तो हम AC कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा AD प्लस CD। क्या बचेगा? AD प्लस CD। अब ध्यान से देखिए, AD प्लस CD दोनों मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पर? AC। तो जो AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा बराबर में AC। AD और CD मिलकर बनना है AC, तो यहाँ हो जाएगा AC गुना में AC। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में होगा AC का स्क्वायर। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, यानी कि जो AC इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो बच्चों, कभी भी हमें चेक करना हो कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं तो हम इसे पाइथागोरियस प्रमेय से चेक करेंगे। तो पाइथागोरियस प्रमेय, पाइथागोरियस प्रमेय, तो पाइथागोरियस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों, हमें यहां पता है कि जो हमारा कर्ण है यानी कि सबसे बड़ी भुजा है जो, वो है हमारी 25। तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 का स्क्वायर बराबर में आधार, इन दोनों में से आधार आप किसी को भी मान सकते हो, यानी कि मैं मानता हूं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 25 का स्क्वायर होगा 625 बराबर में 24 का स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। तो 625 बराबर होगा 576 में हम 49 जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 7 4 11 और 1 12, 5 4 9 5 और 1 6। तो 625 बराबर में 625, यानी कि जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के, यानी कि यहाँ जो पाइथागोरियस प्रमेय है बच्चों वो अप्लाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। आगे भी बच्चों एक प्रश्न है जिसमें हमें पाइथागोरियस प्रमेय चेक करके करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होती है बच्चों हमारी सबसे बड़ी भुजा, तो वो है 8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यानी कि 64 बराबर नहीं है 45 के, यानी कि यहाँ पर जो 64 है वो बराबर नहीं है 45 के। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो पाइथागोरियस प्रमेय है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। इस कारण ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो हमें PM स्क्वायर बराबर में QM, तो हम करते हैं बच्चों सबसे पहले यहां पर ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें कोण P क्या है? समकोण है। तो ये होगा हमारा PQR। ये बच्चों हमारे पास जो कोण P है ये एक समकोण है और हमें कह रहा है कि QR पर M बिंदु इस प्रकार स्थित है, QR पर M बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो PM है वो लंब है QR पर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, और हमें सिद्ध करना है कि PM का
जो स्क्वायर है, जो पी एम स्क्वायर है, वो बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर के। चलिए करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें यहां पर पता है कि तीनों ही त्रिभुज हैं जो एक समकोण त्रिभुज है। बड़े वाले त्रिभुज में कोण P है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 और इसमें भी ये वाला 90 है। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे PMQ। कौन सा लेंगे? P। तो समकोण त्रिभुज PMQ में, तो PMQ में बच्चों मैं पाइथागोरियस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरियस प्रमेय से, PMQ में पाइथागोरियस प्रमेय से क्या मैं कह सकता हूं कि PQ का जो स्क्वायर है, यानी कि इस कर्ण का जो स्क्वायर है, वो बराबर होगा QM के स्क्वायर प्लस PM के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर पाइथागोरियस प्रमेय लगाई है। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार बच्चों हम लेंगे त्रिभुज ये वाला, कौन सा? PMR। कौन सा? त्रिभुज PMR में यहां भी हम पाइथागोरियस लगाएंगे, पाइथागोरियस प्रमेय से। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो PR का स्क्वायर होगा, क्या होगा? जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि ये PR का जो स्क्वायर होगा, ये MR के स्क्वायर और PM के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बराबर होगा ये MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। क्या होगा? PM स्क्वायर। इसको बच्चों हम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज बड़े वाला, यानी कि त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में पाइथागोरियस प्रमेय से, पाइथागोरियस प्रमेय से। अब बच्चों ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में हमें पता है कि जो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि QR का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बच्चों, QR का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? PQ के स्क्वायर के प्लस PR के स्क्वायर के। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हमारे पास, समीकरण 1 में PQ स्क्वायर का मान हमारे पास है और समीकरण 2 में हमारे पास PR का मान है। तो हम यहाँ पर PQ स्क्वायर और PR की स्क्वायर की जगह यहाँ पर मान रखेंगे। तो ये होगा QR का जो स्क्वायर होगा, PQ स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों? QM के स्क्वायर प्लस में PM के स्क्वायर के बराबर। और उसी प्रकार जो हमारे पास PR स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? MR के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस में PM के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर जो PM का स्क्वायर है वो 2 बार आ चुका है। क्या है? 2 बार आ चुका है। और क्या मैं QR को, ये वाले जो QR को मैं QM प्लस MR लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं QR को लिख सकता हूं QM प्लस MR। तो QM प्लस MR इसका स्क्वायर बराबर होगा बच्चों QM के स्क्वायर प्लस PM 2 बार है बच्चों, तो MR का स्क्वायर और PM जुड़ के हो जाएगा 2PM का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये आपको दिख रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है? A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर, यानी कि QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2 गुना में QM गुना में MR, ये बराबर होगा QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर। अब बच्चों प्रश्न में देखिए, हमें PM स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या करना है? PM स्क्वायर के बराबर में प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहां से PM स्क्वायर को रखेंगे, बाकी सारे को उधर ले जाएंगे। ठीक है, और आप यहां से भी कर सकते हैं कि ये जो QM स्क्वायर है ये यहां से कट जाएगा और ये जो MR स्क्वायर है ये भी यहां से कट जाएगा। तो इस जगह बचेगा हमारे पास 2PM स्क्वायर बराबर होगा 2 गुना में QM गुना में MR। क्या होगा? गुना में MR, यही होगा। अब बच्चों यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा PM स्क्वायर बराबर में होगा QM गुना में MR, QM गुना में MR। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था कि जो PM का स्क्वायर है वो बराबर है QM गुना में MR। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो होगा इति सिद्धम। क्या होगा?
इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है AC के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण जो C है वो समकोण है। मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण क्या है, C समकोण है। तो ये होगा हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमें पता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि AC बराबर BC हमें दिया हुआ है। क्या है, AC बराबर BC हमें दिया हुआ है। तो दिया क्या है हमें, AC बराबर में BC और कोण जो C है वो है 90 डिग्री। और हमें सिद्ध करना है कि जो AB का स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर है वो बराबर होगा AC के स्क्वायर के। AB बराबर होगा AC के स्क्वायर के। AC बराबर BC हमें दिया हुआ है। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें जो AB का स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के। चलो बच्चों हल करते हैं इसे। हमें पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरियस प्रमेय हम लगाएंगे। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा होती है जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यानी कि जो AB का स्क्वायर है वो बराबर होगा AC के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें ये भी पता है, पाइथागोरियस है बच्चों ये। अब हमें ये भी पता है कि जो AC है वो बराबर है BC के। AC है वो बराबर है BC के। यदि AC BC के बराबर है तो क्या इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं, हमें पता है, या आप कह सकते हैं कि AC बराबर में BC। तो आप ये भी लिख सकते हो, तो AC का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा, BC के स्क्वायर के। ये हमें दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं इस BC की जगह AC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC के स्क्वायर के प्लस BC की जगह मैं AC का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बच्चों जो AB का स्क्वायर है वो बराबर होगा 2AC के स्क्वायर के। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो AB का स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज है ये साथ में एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी कि इसकी जो आधार है और ऊंचाई है वो क्या है, दोनों परस्पर बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उसकी भुजा है वो 2a है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भुजा भी 2a है, ये भुजा भी 2a है और ये भुजा भी 2a है। ठीक है, तो बच्चों हमें प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात। एक शीर्षलंब की लंबाई जितनी होगी बाकी तीनों शीर्षलंब भी क्या होंगे, उतने ही लंबे होंगे। यानी कि ये वाला शीर्षलंब और ये वाला और ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम सिर्फ एक शीर्षलंब की यहाँ पर लंबाई ज्ञात करेंगे और एक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करने से हमारे पास बच्चों क्या होगा, ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम AD शीर्षलंब ज्ञात करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये भुजा मेरे पास, यानी कि अगर मैं ये छोटे वाला त्रिभुज देखूं, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज की जो भुजा AB, BD और AD है, इसकी मुझे कर्ण की भुजा पता है 2a है। अगर मुझे आधार और ऊंचाई में से एक भुजा का पता लग जाए तो मैं पाइथागोरियस प्रमेय से इसकी एक भुजा यानी कि शीर्षलंब निकाल सकता हूं। तो बच्चों यदि मुझे ये तो पता है कि जो BC है ये क्या है, 2a है। तो बच्चों यदि मैं BD को CD के बराबर सिद्ध कर दूं और ये पूरा 2 से 2a है,
तो ये वाला भुजा ए होगी और ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। चलिए करते हैं। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है यहां पर प्रत्येक, हमें दिया क्या है, दिया है हमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो बराबर है BC बराबर है AC के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है यानी कि ज्ञात करना है हमें यहां पर प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, त्रिभुज ABC में। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि समरूप नहीं, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। क्या है, समरूप में जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन सर्वांगसम सिद्ध करने से ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ADB में, ADB और त्रिभुज ADC में वापिस देखते हैं बच्चों। तो ये कोण जो ADB है, कोण ADB वो बराबर है कोण ADC के, और ये हमें दिया है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो कर्ण है इस त्रिभुज की भुजा बराबर है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो मैं कह सकता हूं इस त्रिभुज की भुजा AB है वो बराबर है इस त्रिभुज की भुजा AC के। ठीक है बच्चों, और AD भुजा बराबर है AD के, ये है उभयनिष्ठ भुजा। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, और यहां पर आप कह सकते हो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं RHS कसौटी से, RHS कसौटी से जो त्रिभुज ADB है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के, और जैसे ही ये सर्वांगसम होगा जो इनके संगत भाग है वो क्या होंगे, बराबर। तो BD बराबर क्या होगा, DC के। तो ये हमने किया CPCT से, किससे, CPCT से। तो बच्चों जैसे ही BD बराबर होगा DC के, अगर ये पूरी भुजा 2A है तो क्या मैं कह सकता हूं ये A होगी और ये A होगी। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ADB की तरफ। तो त्रिभुज ADB में पाइथागोरियस प्रमेय से, पाइथागोरियस प्रमेय से मैं कह सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर वो बराबर होगा BD के स्क्वायर प्लस में AD के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो AB कितना है, 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर में BD है हमारे पास A का स्क्वायर, AD बच्चों हमें यहां पर निकालना है। तो 2A का स्क्वायर होगा 4A का स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये A स्क्वायर इधर आके इसमें से घटेगा, तो 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर। तो जो AD का स्क्वायर आएगा वो आएगा 3A का स्क्वायर। अब हमें चाहिए AD शीर्ष लंब, तो इसका हम हटाएंगे यहाँ से रूट, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो ये आएगा 3A स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है बच्चों, इसके टुकड़े करेंगे तो होगा 3 गुणा A, तो A का जोड़ा बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा अंदर में, तो रूट 3A क्या होगा, रूट 3A अंडर रूट 3A, यानी कि प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो होगी अंडर रूट 3A। ठीक है बच्चों, तो बाकी दोनों जो शीर्ष लंब होंगे उनकी भी लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 3A। तो बच्चों इसी के साथ अध्याय का जो भाग 4 है यही समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने पाइथागोरियस प्रमेय के बारे में जाना और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।